आकर जो बोल रहे हैं, आप तो ये कहेंगे बीजेपी की बी टीम है और फडणवीस जी ओवैसी पर पलटवार कर रहे हैं। आप ये कहेंगे ना फिक्स मैच है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। नहीं, मानक भाई ऐसा है कि हमारे देश में जब किसी को कोई ठेका दिया जाता है, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उसको अगर मुंबई की भाषा में कहें तो सुपारी देते हैं। ये बीजेपी ने ओवैसी बंधुओं को सुपारी दी है कि तू जितना जहर उगल सकता है उगल मेरे भाई, हम तुझे काउंटर करेंगे। तो क्या होगा कि नफरत बढ़ेगी, माहौल खराब होगा, सब लोग बटेंगे, फिर हमें फायदा हो जाएगा। ये जो गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लाई है ना, इसको लोग अब धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। लोग अब बहुत ध्यान से सब चीज समझते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। इनके नेताओं की बदजुबानी पूरे देश में सबको पता है कि ओवैसी बंधु और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा तो है। मलूक नागर ने उंगली उठाई, एक सेकंड, मलूक नागर जवाब दे रहे हैं आपका। मलूक भाई ने एकदम से उंगली उठा दी। बोलिए मलूक नागर, बोलिए। सब जब दुबे साहब बीजेपी के साथ थे तो क्या कभी इन्होंने जरूरत और हिम्मत करी इस तरह टेलीविजन पे आके बोलने की, या केवल ये मौका परस्त ने जैसा मौका देखा उसी हिसाब से बोल रहे हैं आज ये? अब मलूक नागर देखिए, ये मेरा काम था, ये मैं करने वाला था। आनंद दुबे से ये कहने वाला था कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको अभी खराब लगने लगा क्योंकि आप महाविकास आघाड़ी में, जब बीजेपी में थे तब हिंदुत्व की सारी बातें, बाबरी हमने गिराई और ये सब हमने किया, पाकिस्तान चले जाओ, तब खुद कहते थे। अरे आनंद दुबे, अरे मानक भाई, आनंद दुबे की तो जो पार्टी है वो कहती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मोहब्बत की दुकान की राजनीति करने वाले लोग मोहब्बत की दुकान। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत की बात को ये त्यागी साहब नहीं समझते, ये नागर साहब नहीं समझते। अच्छा ओके, नहीं, शिवम कोई जल्दी से छोटा जवाब बना रहे अभी बस। त्यागी साहब समझते हो या ना समझते हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे से समझती है। और अगर एक महिला को इंपोर्टेड माल कहना मोहब्बत की जबान है ना, तो महाराष्ट्र में इस जबान को काट दिया जाएगा महिलाओं के द्वारा। क्योंकि महिलाओं का अपमान करना, उस बात को रिपीट करना और उसके ऊपर फिर संजय राउत का उस बात को एक्सेप्ट करना, रिपीट करना, अभी तो मोहब्बत की दुकान थी, 1 सेकंड में ही बदल गए। मतलब स्पेक्ट्रम एक ही सेकंड में 360 रागिनी नायक वाले लोग महिलाओं को गालियां मत दो, महिलाओं को गालियां मत दो। ओके रागिनी आपकी बारी है, बोलिए रागिनी। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधी मौन, अब दादुर यानी मेंढक, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। अच्छा, तो मैंने उलटबासी सुना दी आपको कि ये टर टर करने वाले इतने मेंढक भाजपाई हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कोयलों की आवाज सुनाई देनी कम हो गई है। तो जरा टर टर कम कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, आदिवासी, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने से लेकर औरंगजेब की मजार पर पेशाब करने तक की बात भाजपाई कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। क्या है, पहले पेशाब करेंगे औरंगजेब की मजार पे, फिर जाके पाकिस्तान में झंडा फहराएंगे, तिरंगा। अरे आरएसएस ने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। पहले आरएसएस से पूछिए, नागपुर में ही गढ़ है उनका, कि आपने क्यों नहीं फहराया, और कौन रोक रहा है आपको पाकिस्तान में जाके तिरंगा फहराने से। अखंड भारत का आप नारा देते थे, 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान आ जाता है। ऐसे ही वो अमित शाह जी हैं, बिहार में जब चुनाव होता है कहते हैं अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। मोदी जी लोकसभा के चुनाव में मटन, बोटी, मंगलसूत्र सब कर लिया उन्होंने, अब महाराष्ट्र के चुनाव में बेटी और रोटी पे आ गए। ऐसे ही अपने प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रहा है कि वहां पर आंदोलित होते युवा कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे, यहाँ डटेंगे और तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। वहां पर वो जो कह रहे हैं कि नो शिफ्ट एग्जामिनेशन, नो नॉर्मल, 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन, नो नॉर्मलाइजेशन, वो नहीं सुनाई दे रहे क्योंकि यहाँ पर बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। तो क्या बात करें, मैं ये चाह रहा हूँ कन्हैया कुमार के लिए कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम पे रील बनाती है। यही बात उन्होंने कही कि वो तथ्य है, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को कहने का क्या मतलब बनता है किसी की धर्म पत्नी को? सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहने और कांग्रेस की विधवा कहने का क्या मतलब बनता है? ये नरेंद्र मोदी जी की बदजुबानी के ऊपर कोई चैनल सवाल नहीं पूछता, कोई एंकर सवाल नहीं पूछता। ये करे तो जय जयकार, हम करें तो हाहाकार। ये कैसी पत्रकारिता है और ये कैसा दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी? मुझको नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी के पुराने बयान, सोनिया गांधी के पुराने बयान, राहुल गांधी के पुराने बयान, पुराने बयानों पर बहस नहीं होती है, बहस नए बयानों पर होती है। पुराने बयान अपने आप बहस में आ जाते हैं। मैंने आज के तीनों बयान नए दिखाए, उसमें फडणवीस भी हैं, ओवैसी भी हैं और उसमें कन्हैया कुमार भी है।
बहस का मुद्दा यह है, अब उस पर आप पुराने बयान गिनवाइए, आपको हक है। आपकी बारी है शिवम त्यागी, बोलिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। कोयल अपने आप को अपने आप ही बना दिया। अरे जनता से तो पूछ लो, कोयल है या कोयल होते हैं, कुछ एडिशन होता तो थोड़ी बहुत वोट जरूर मिल जाती। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं। इन्होंने बयानों की बात की। अगर ये कहते हैं एक महिला को इंपोर्टेड माल, तो बहुत अच्छा बयान है। इरफान अंसारी अगर सीता सोरेन को कहते हैं रिजेक्टेड माल, तो बहुत अच्छा बयान है। दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं टंच माल है, तो बहुत अच्छा बयान है। रणदीप सुरजेवाला अगर कहते हैं हेमा मालिनी को कि वो चाटने के लिए सिर्फ नेता बनी है, तो बहुत अच्छा बयान है। इसके अलावा रमेश बोलते हैं कि बलात्कार रोक नहीं सकते, तो एंजॉय करिए। बीच में मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। सिमी ओसबल को कास्टिंग काउच में बाहर निकालकर फेंक दिया, अंकिता दत्ता को बाहर निकालकर फेंक दिया, बीबी श्रीनिवास को बेल करा ली। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। थैंक यू भैया। अगर आप सुनने की क्षमता रखिए, इन्होंने भी वन साइडेड नहीं बोला जाता है, डिबेट नहीं करनी आती क्या? थैंक यू, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूँ। तुमसे ज्यादा डिबेट करनी नहीं आती चाहिए, है, नहीं चाहिए। आपसे दिख रहा है किसको कितना, किसको कितनी आती पर्सनल वो, ये तुमसे क्या होता है वो कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप रुकिए ना, इतनी कर्टसी नहीं आती। आप बहुत ज्यादा कुछ डिबेट कर लेने से कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। दिख रहा है आपका, दिख रहा है आपका लगातार, दिख रहा है आपका। कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। बकैती आप कर रही हैं, व्यूअर से पूछ लीजिएगा। काम है आपका बकैती करना, और करते क्या हो? चुनाव हरवाते हो, बकैती ही करते हो। ये बकैती करते हो तभी तो चुनाव हार रहे हो। बकैती करते हो तभी चुनाव हार रहे हो। बकैती करते हैं आप जैसे लोग तभी चुनाव हार रहे हो। बकैती कर रही है तभी चुनाव, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक सेकंड तभी चुनाव हार रही है। हटाइए, आप जैसे बकैतों की वजह से ही चुनाव हार रहे हैं आप। हटाइए, थैंक यू, जल्दी कंप्लीट। थैंक यू, हटा दिया आपने, शुक्रिया। और बकैती नहीं करनी पड़ेगी, थैंक्स। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। दूसरा एक और चीज में लगातार जो बार बार कही जा रही है कि इस तरह की स्थितियां हैं और बयान है। बयान एक चीज है, रील बनाती हैं तो एक महिला अगर उप मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी रील बनाती है तो क्या प्रॉब्लम है भाई? रील बनाने में सब बनाते हैं, कौन रील नहीं बनाता? अरे इनके तो 55 साल का युवा रील बना रहा है, नहीं बनाता तो क्या दिक्कत है भाई? इनको रोक नहीं सकते क्या? बंद रोक नहीं सकते? सेलो टेप तो लगा दो भाई कोई, प्लीज। इनको कर्टसी नहीं है, इनको डिबेट करनी आती ही नहीं। अरे बुढ़ापा हो जाने से कोई तजुर्बेकार नहीं हो जाता। एक को राहुल गांधी, उनको राजनीति नहीं आती है कि रागिनी नायक, जिनको डिबेट नहीं आती। पर्सनल मैटर दो आपको, दिस इज नॉट फेयर। मैं कितनी बार बोला, ओके, वन सेकंड रागिनी, कितनी बार उनके बीच में बोला। एक मिनट, आवाज बंद करिए, एक मिनट। नेता को नहीं आती राजनीति। रागिनी, वन बाय वन, जैसा मैंने पहले कहा, सबने आपको सुना, आपको भी सुनना चाहिए। आपको अपना चांस चाहिए जवाब देने का, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन वन बाय वन, एक एक करके। उन्होंने भी आपको सुना, आपको सुनना चाहिए। कंप्लीट करिए शिवम, जल्दी से। सुनिए, ये कितनी इरिटेटिंग आवाज है, रोकिए प्लीज। आप एक चीज नहीं, अच्छा वो पर्सनल था जब वो मिनट बात कर रहे थे, वो पर्सनल था, सबको रोक शुरू हो गई। आप उनको रोक दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं बंद कीजिए इस इरिटेटिंग आवाज को भाई, देश नहीं सुनना चाहता, व्यूअर कम हो जाएंगे। जल्दी कंप्लीट। न्यूज़ 24 के थैंक यू। मैं फिर से मैं आना चाहता हूं, अगर उप मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी ने रील बनाई तो बनाई, और इस देश में महिलाओं के दुश्मन सिर्फ पुरुष नहीं है, इन जैसी महिलाएं भी हैं, ये जो यहां बैठकर कन्हैया कुमार के बयान को जस्टिफाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने रील बनाई तो क्या हो गया? भाई देश बना रहा है, दुनिया बना रही है, 50% आबादी है इस देश में महिलाओं की, अगर वो रील बनाती है तो क्या दिक्कत है? रागिनी जवाब दे रही, बोलिए रागिनी। क्या कन्हैया कुमार ने ये कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी का इंस्टाग्राम की रील बनाना गलत है? नहीं तो वो या ये किसी तरीके से रैलियां उप मुख्यमंत्रियों की धर्मपत्नियों को डिस्कस करने के लिए करते हो क्या? रैलियां महिलाओं को डिस्कस करने के लिए करते हो? खत्म।